साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत इस चैनल पे। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि रीट के लिए आपके लिए मैं ये 10 मॉडल पेपरों का निचोड़ है, जिसके अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ेंगे, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ लेंगे, जिसके अंदर आपको पता है कि आपके 10 प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी के, तो उनका हम 10 मॉडल पेपर का कवर करेंगे। तो आप आराम से एंड तक देखिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और orjat.com नाम से वेबसाइट भी है, जैसा कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। उसके ऊपर आपको हस्तलिखित के संपूर्ण नोट्स और PDF के रूप में नोट्स, ये सब कुछ आपको प्री टेस्ट सीरीज मिल रहा है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान का मैंने एक प्री टेस्ट भी कंडक्ट किया है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साइट पे आप जाके आराम से टेस्ट अटेंड करके अपना स्कोर जान सकते हैं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी के सामने स्क्रीन के अंदर प्रश्न दिख भी रहा है, और पढ़ते हैं प्रश्न सभी, जिसके अंदर मैं सीधा आपको प्रश्न पढ़ूंगा और आंसर पे वार करूंगा, ताकि आप रिवीजन हो जाएं। अभी इतना समय नहीं है कि आप इसका व्याख्याता देखें, तो इसका अंदर आपको संपूर्ण डिटेल नहीं देखना, सीधा सीधा प्रश्न पढ़ना है। शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका सीधा स्क्रीन के अंदर देखा है तो आपने सबसे पहले कमेंट में लिख दिया होगा। हालांकि मैं आपको इस प्रश्न का आंसर है जो बता देता हूँ, सीधा सीधा ए ऑप्शन हो जाएगा, संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिकाएं होती है। 137 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, आनुवांशिकी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विशेष अवस्थाओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 138 नंबर का, जो कि आपको 138 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन के अंदर दिखा नहीं, यह अभी दिखा है, समावेशी शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है, तो 139 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अंदर शारीरिक आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व संकर क्रियात्मक चिंतन की विशेषताएं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 140 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर केंद्रीयता है। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम पे मैंने अभी एक प्रश्न डाला है, उसके लिए स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। और कल सुबह जो रीट L1 वालों का परीक्षा है, उनके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए, निरंतर प्रगति करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कल का एग्ज़ाम अच्छा हो, उनके लिए हमारी ओर से और इस चैनल की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 140 नंबर, जो कि आपको मैंने बता दिया है कि आपका ए आंसर से हो जाएगा, जिसके अंदर बोला गया है कि पूर्व संकर क्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रीयता। नेक्स्ट प्रश्न है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं, 141 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर अनुक्रिया उद्दीपन RS है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छात्रों का एक समूह है अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। 142 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 143 नंबर, वो कहता है वाइगोत्स्की के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में स्कोप लेंडिंग का अर्थ है। 143 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 144 नंबर, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो 144 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर परिवर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो 145 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर दूसरों पर निर्भरता। नेक्स्ट आपका दूसरा मॉडल पेपर जो होगा आपका, उनका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके स्क्रीन के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वो उस प्रश्न में कहते हैं पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो 136 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपके स्क्रीन के अंदर दिख पा रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से
किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 137 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है टर्न के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 138 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मंद बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत में पोल वॉल ने प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का 139 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर कुत्ते पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्रोध व भय प्रकार है। तो 140 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किस निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? तो 141 नंबर प्रश्न है जो इनका आंसर सही डी ऑप्शन हो जाएगा, फ्राइडे। नेक्स्ट प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? 142 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डब्ल्यू वुड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपका 143 नंबर 76 सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? 143 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर गेस्टावेल्टवादियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किस मापन हेतु किया जाता है? 144 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर बुद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? तो आपका 145 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नैतिक विकास। नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं, जो कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी के सामने है। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास जरूर करें और आप एक बार कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं आपके स्क्रीन के अंदर वो कैसे लग रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहे हैं या नहीं। तो देखिएगा प्रश्न कहता है यदि बाहरी प्रेरणा के एक अंत की युक्ति तो आंतरिक प्रेरणा है। 136 नंबर प्रश्न तीसरे मॉडल पेपर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर अपने आप में एक अंत है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा 137 नंबर प्रश्न की सही बात करें डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर दबाव। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिकतम को प्रभावित करती है, ये पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। 138 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अंदर सामाजिक कारक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 ढांचे में मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? 139 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 140 नंबर, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? 140 नंबर प्रश्न की सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर स्वयं प्रयोग का है। नेक्स्ट प्रश्न है एक बच्चा जो कि एक विशेषताएं जैसा मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न बाद की उम्र में भी रहेगा, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। 141 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आनुवंशिका। नेक्स्ट प्रश्न आपका अधिगम में उपयोग अनुप्रयोग के नियम को कहा जाता है। 142 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर श्रम का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? इसके अंदर सत्य नहीं का बोला है। 143 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मापदंडों में तुलना की जा सकती है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 144 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने वाली सावधानी नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा, ध्यान में रखिएगा। 144 नंबर प्रश्न का सही बात करें तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि का व्यक्तित्व आंकलन परीक्षक और छात्रों के बीच एक संचरित बातचीत, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न की बात करें तो एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का वितरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, ये किसका एक उदाहरण है? 145 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी ने ये
वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको पता लग गया होगा कि कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये चौथे मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं, तो आप जल्दी से इसमें कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, मेरे हिसाब से आप लाइक कर दीजिएगा। तो 136 नंबर चौथे मॉडल पेपर का प्रश्न कहता है कि किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। 136 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल सकता है। 137 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर टोकन इकोनॉमी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधी भाषा परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके समकक्ष में इस अच्छी तरह समझाया गया है। 138 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 139 नंबर है 139 नंबर, श्रवण की विकृति की माप की जाती है। 139 नंबर प्रश्न की सही आंसर की बात करें बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर डेसिमल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इस अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी चरण का यह अर्थ है। 140 नंबर प्रश्न की सही बात करें बी ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्व संचालन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा। 141 नंबर प्रश्न की सही बात करें डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसके अंदर लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। 142 नंबर प्रश्न का सही बात करें सी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये सही हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न कहता है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। 143 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आत्म केंद्रस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट 144 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन से क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। 144 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक करता है। 145 नंबर प्रश्न कहता है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करनी चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर 145 का बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर बच्चों को नई चीज़ों सीखने हेतु खोज विधि के लिए अमुक्त किया जाना चाहिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर नहीं का पूछा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने 136 नंबर प्रश्न, जो कि आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, वो है आपका पाँचवें मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीखने की वे अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है। 136 नंबर प्रश्न की सही बात करें बी ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर सीखने का पठार आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। 137 नंबर प्रश्न की सही बात करें सी ऑप्शन हो जाएगा, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 138 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। 139 नंबर प्रश्न की सही बात करें ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर केटेल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण हेतु मानसिक
उदयलेन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? 140 नंबर प्रश्न की सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सृजनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये एक उदाहरण है। 141 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्ध्वदिगम अंतरण का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 142 नंबर, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किनके द्वारा दिया गया है? 142 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, गेट्स व अन्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? 143 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर युग हो जाएगा, युंग। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो 144 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? 145 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको स्क्रीन के अंदर दिख ही रहा है, जैसा कि आपको 1 मिनट बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, क्या 1 मिनट आप। हाँ, तो नेक्स्ट मॉडल पेपर का 136 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर नहीं का पूछा, ध्यान में रखिए। 136 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर सतह पुनर्बल आंशिक पुनर्बल से ज़्यादा प्रभावी होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 137, एक बच्चे के सीखने के लिए बुनियादी शर्तें हैं। 137 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिवादक है। 138 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, वाइगुत्स्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के संप्रत्यय को अस्तित्व में लाया? 139 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका स्क्रीन के अंदर दिख पा रहा है, आप जल्दी से कमेंट में लिख के बता दीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चॉम्स्की। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? 140 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, पेडागाजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा, ध्यान में रखिएगा। 141 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एक स्कूल का बयान मास्टरसरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिव्यांगजन विद्यार्थियों जो देख नहीं सकते उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त होगी? 142 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर उपयुक्त सभी है, जिसके अंदर ब्रेल लिपि में लिखी गई पठन सामग्री और ICTP ऑडियो मटेरियल और 3D मॉडल्स, ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 143 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण अधिगम से संबंधित है? 143 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर खेल आधारित शिक्षा दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार का तात्पर्य है? 144 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभव और उनकी सक्रिय भागीदारों को प्रमुख महत्व देना। 144 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 145 में, जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे कहा जाता है? 145 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर अंत्य प्रज्ञा। नेक्स्ट मॉडल पेपर आपका आ गया स्क्रीन के अंदर, आप देख पा रहे हैं। ये मॉडल पेपर कहता है आपका, नेक्स्ट मॉडल पेपर आपके स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं 7 नंबर मॉडल पेपर, जो कि आप पढ़ेंगे अभी, जिसके अंदर दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मानसिक निष्क्रियता से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर जो आप जल्दी से कमेंट बताएंगे, तब तक मैं बताता हूँ आपको इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 136 नंबर प्रश्न का, वो होगा सी ऑप्शन, जिसके अंदर सिकलेसल अनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी भी अनुक्रिया की विलुप्ति सबसे कठिन होती है जब? 137 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, आंशिकी पुनर्बलन दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब एक बच्चा जानने लगता है कि ये गाय 4 टांगे
एक मूंछ होती है और इसके बाद जब वह भैंस को दिखाता है तब वह भैंस को भी गाय कहकर भी पुकारता है। ये प्रक्रिया उदाहरण है 138 नंबर प्रश्न की सही बात करें बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आत्मसातीकरण होता है उस हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा 8 या 9 के बच्चे सामान्यतः निम्न में से किस व्यवस्था में होते हैं। आपको 139 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताऊं तो वो बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर किशोर व्यवस्था आता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्तंभ लर्निंग द ट्रेजर विदिन नामक रिपोर्टर में वर्णित किया नहीं है। 140 नंबर प्रश्न का सही बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लर्निंग टू एडजस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आप निम्न में से किस संदर्भ को शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। 141 नंबर प्रश्न की सही बात करें ए ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, जिसमें शिक्षार्थी स्वायत्त और स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आपके सामने टेलीग्राम ओपन हो गया, जो कि आपको पता है टेलीग्राम चैनल है आपका, वो है आपका